पराधीनता के अंधकारमय युग में राम भक्ति का प्रचार कर संपूर्ण हिंदू जाति को आदर्श देने वाले थे तुलसीदास। जी हाँ, तुलसीदास। तुलसीदास ने ही राम भक्ति के लिए रामचरितमानस की रचना की और रामचरितमानस की रचना करके भारतीय समाज को आदर्श राजा, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज हम तुलसीदास जी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल की सगुण भक्ति काव्यधारा की राम भक्ति काव्य परंपरा के सर्वोच्च कवि हैं, जिनके कृतित्व के कारण ही भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ है। तुलसीदास जी का जीवन परिचय इस प्रकार है। भक्तिकालीन राम भक्ति काव्यधारा के मूर्धन्य कवि तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। रहीम के एक दोहे के आधार पर उनकी माता का नाम कुलसी बताया गया है। अभुक्त मूल नक्षत्र या गंड मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था, इसलिए इनका बचपन घोर कष्टों में बीता। यहाँ तक कि इन्हें अपनी आजीविका कमाने के लिए भिक्षा मांगनी पड़ी। विदुषी रत्नावली से तुलसीदास का विवाह हो गया। गुरु नरहरिदास की कृपा से उन्हें राम भक्ति मार्ग प्राप्त हुआ। लेकिन किंवदंती है कि पत्नी की फटकार से विरक्त होकर तुलसी ने काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थों का भ्रमण किया। सन 1574 में अयोध्या में रहकर तुलसी ने प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की, किंतु उसका कुछ अंश काशी में लिखा। काशी में रहते हुए सन 1623 को इनका निधन हो गया। अब हम तुलसीदास जी की रचनाओं की बात करते हैं। महाकवि तुलसीदास जी ने हिंदी साहित्य का अमर महाकाव्य रामचरितमानस दिया है। अब यदि हम इनके खंड काव्यों की बात करें तो खंड काव्यों में रामलला नहचु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि प्रमुख हैं। मुक्तक काव्यों में गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहु, बर्बे रामायण, रामाज्ञा प्रश्न आदि प्रमुख रूप से आते हैं। तुलसीदास जी को ब्रज व अवधी दोनों ही भाषाओं पर एक समान अधिकार प्राप्त था, इसलिए उन्होंने दोनों ही भाषाओं में अपनी काव्य रचनाएं की हैं। यदि हम अवधी में लिखे गए इनके काव्यों की बात करें तो उनमें रामचरितमानस, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि प्रमुख हैं। इसी प्रकार ब्रज भाषा में भी जो इन्होंने काव्य ग्रंथ लिखे हैं उनमें विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्ण गीतावली, कवितावली आदि प्रमुख हैं। बच्चों, यदि अब हम उनकी साहित्यिक विशेषताओं की बात करें तो तुलसीदास जी को लोक मंगल की भावना के कवि कहा जाता है। मानव प्रकृति और जीवन जगत संबंधी व्यापक जीवन अनुभव के कारण ही वे रामचरितमानस को लोक जीवन के विभिन्न पक्षों का उद्घाटन करने वाला महाकाव्य बनाने में सफल हो सके हैं। विनय पत्रिका में विनय व आत्मनिवेदन के पद हैं।
इस प्रकार तुलसी के काव्यों में आत्मबोध और विश्वबोध का अद्वितीय समन्वय हुआ है। अब हम तुलसीदास जी की भाषा शैली के बारे में बात करते हैं। तुलसीदास की रचनाओं में काव्य रूप, भाव विचार, छंद विवेचन और भाषा की विविधता मिलती है। रामचरितमानस को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। इसकी रचना दोहा चौपाई छंद में हुई है। इसकी भाषा मुख्य रूप से अवधी है। अवधी और ब्रज भाषा दोनों ही भाषाओं पर उनका असाधारण अधिकार था। मुहावरों व लोकोक्तियों का प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में सर्वत्र किया हुआ है।